हेलो दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे। लॉट साइज चेंज होना है, ठीक है। 20 नवंबर को ये वाला लॉट साइज चेंज हुआ। एनएससी के तरफ से, बीएससी की तरफ से सेबी इनको दिया है, भाई ये लॉट साइज चेंज करो, रिटेलर का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये करंट लॉट साइज था। आप अगर देखोगे ये करंट लॉट साइज था, तो ये वाला करंट लॉट साइज था, ठीक है। निफ्टी 25, बैंक निफ्टी 15, निफ्टी फाइनेंस बैंक, फिन निफ्टी जिसको हम बोलते हैं 25, ये सारे, निफ्टी 75 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगी, बैंक निफ्टी 30 हो जाएगी, डबल। यहाँ से ये 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। मतलब जो पैसे, मान लो कोई प्रीमियम हमारी 15, मतलब बैंक निफ्टी की अगर 250 की कोई प्रीमियम था, तो 15 लॉट साइज था, तो 3,500, 3,700 रुपये में हो जाता है। तो अभी क्या है, 250 रुपये, तो हमें एक लॉट के लिए पड़ेगा तो 7,500, ठीक है। 7,500 अभी थोड़ा सा डबल हो गया। और निफ्टी के लिए अगर 50 रुपये कोई लॉट्स, मतलब 50 रुपये कोई प्रीमियम था एक क्वांटिटी की, तो अभी 25 क्वांटिटी को 1250 में ट्रेड होता था। अभी 50 रुपये, अगर हम काउंट करें 75, अब वो 3700 रुपये लगने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ही पैसे ज़्यादा लगने वाला है, बट डेफिनेटली अगर आप 20,000 में ट्रेड करते हो तो उसी हिसाब से लॉट साइज मैनेज हो जाएगी। मान लो यहाँ पे 20,000 में अगर देखा जाए, 20,000 में आप ट्रेड करते हो, तो 3700 अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 5 लॉट आता है, राइट। अभी 5 लॉट आएगा। पहले आता था कितना, 15 लॉट आता था, तब 5 लॉट आएगी। तो डिफरेंट है, मतलब पैसे आप अपने जितना अमाउंट है उसी हिसाब से आप मैनेज करोगे, चाहे लॉट साइज कितना बढ़ जाए कितना कम हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट तो वही रहेगी, ठीक है। कोई चेंज नहीं होने वाला है, और उसी हिसाब से आपकी प्रॉफिट होगी, उसी हिसाब से आपका लॉस होगी। हाँ ये है, पहले थोड़ा सा कम कैपिटल लगता था, अब थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल हो गया, मतलब ज़्यादा क्या, डबल हो गया। और ऑप्शन बाइंग में बता रहा हूँ, और ऑप्शन सेलिंग में अभी तो जो आएगी अब देखा जाएगी। तो ऑप्शन में सेल अभी नहीं करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन बाइंग था तो मैंने बाइंग बता दिया। तो अभी चलते एनालिसिस के तरफ, निफ्टी और बैंक निफ्टी के तरफ। अब देखो, मैं बैंक निफ्टी पे आ चुका हूँ। बैंक निफ्टी डेली चार्ट में ये कितना करेक्शन था। यहाँ पे 2 दिन पहले 1,000 पॉइंट आ गया, 2,000 पॉइंट आ गया, अभी 2,000 पॉइंट गैप अप खुला, एक आज 1,000 पॉइंट की गैप अप खुल गया, ठीक है। 900,000 पॉइंट की गैप अप खुला, तो 52,200 के पास आ गया। 52,600 एक लेवल है ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस है, और 50,000 जो है सपोर्ट है। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने लाइन लगा रखा है। यहाँ से अगर इस लेवल ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ डायरेक्शनली मूवमेंट हमें मिल सकता है। इस लेवल के ऊपर हो सकता है ऐसे जाए, रिट्रेस्ट हो, फिर उसके ऊपर चला जाए, क्योंकि अब कोई भी प्राइस ऐसे मूव डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि ये 50,000 से आया, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता इस लेवल से, 52,200 से, हो सकता था ये यहाँ पे रुकता। अब हो सकता है ये 2,000 पॉइंट ऑलरेडी मूव हो गया, तो हो सकता है 2,000 पॉइंट मोमेंटम हो गया। तो अभी क्या है, इतना बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है 53 के आसपास जाए, फिर हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, पुल बैक किया, फिर ये ऊपर की तरफ मूव करा। जनरली मार्केट की डायरेक्शन मोमेंटम यही होता है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर पुल बैक हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, कभी ऐसे डायरेक्शनली ऊपर की तरफ नहीं चला जाता है, ठीक है। डेली कैंडल पे, मतलब डेली एनालिसिस जब देखोगे ना, तो इस तरीके से मोमेंटम दिखेगी, तो हमें उसी हिसाब से ट्रेड करना है। अच्छी बात है। तो अगर ऐसे मार्केट भाग जाएगा तो फिर मार्केट ये 50,000 की जगह 50 लाख पहुंच जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या है, 5 मिनट चार्ट पे चलते। 5 मिनट चार्ट पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आज क्या हुआ। इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद एक प्राइस कैसे रिट्रेस होके एक अच्छा बुलिश कैंडल बना दिया। तो मेरे को लगा 52 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो जैसे ही कैंडल निकला तो मेरा एंट्री यहीं पे हुआ, ठीक है, यहीं पे हुआ। और स्टॉप लॉस जनरली इस कैंडल मैंने वेट करने के बाद कहाँ तक रिटेस्ट हो रहा है, तो मैं यहीं तक वेट किया। तो यहाँ पे मेरे को लो बन गया, लो बन गया, लेकिन ये ऊपर की तरफ मूव नहीं किया। मूव इसलिए नहीं किया, मेरे को लग रहा था ये 100-200 पॉइंट अगर मूव करेगा, कुछ प्रीमियम यहाँ पे
क्योंकि ऑलरेडी 300 पॉइंट, क्वांटिटी बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने छोटा क्वांटिटी क्यों लिया था, मतलब इतनी बड़ी गैप अप के बाद अगर मैं ट्रेड करूँ तो बेवकूफ, ठीक है। तो लेकिन अपॉर्चुनिटी है तो छोड़ भी नहीं सकते। अगर मोमेंटम हो जाता, ये होल्ड होके ऊपर की तरफ मोमेंटम हो जाता, हो सकता है 1500-2000 पॉइंट भी मोमेंटम होता, ये कोई नया चीज़ नहीं है। तो मैंने इस हिसाब से ट्रेड प्लान किया, तो मेरे को यहाँ पे कैसेल लेना पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने जो सेल प्लान किया था लेना पड़ा। फिर दूसरी बार जब ये वाला कैंडल निकला, इस हाई को जब ये निकाल रहा था, तो मैंने एंट्री कर दिया तो यहीं से ये रिट्रेस हो गया, इमीडिएट फिर निकालना पड़ा मेरे को, इसके बाद फिर नीचे आ गया, कोई बात नहीं, 2 SL मैंने दे दिया आज। 2 सेल के बाद फिर मेरा जो रिस्क रिवार्ड था, रिस्क सारे कंज्यूम हो गया, तो मैंने छोड़ दिया मतलब अब दोबारा ट्रेड प्लान नहीं किया। हाँ, अगर इस हाई को अगर ब्रेक होता तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी क्लोज हो गया होता इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद। मार्केट क्लोजिंग टाइम पे आ गया ना, तो 3 बजे के बाद फिर मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, जीरो हीरो करना है, ये करना, मेरे को वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि जीरो हीरो भाई मेरे बस की नहीं होता है, पैसे की वैल्यू मेरे को पता है, तो नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलता तो मैं देखता, क्योंकि प्रीमियम यहाँ अगर आप बोलोगे यार यहाँ पे कैंडल तो निकला है ऊपर, तो आप यहाँ क्यों ट्रेड नहीं किया, यहाँ अगर मैं ट्रेड इसलिए नहीं किया, इस लेवल पे देखो 260 के आसपास ये हाई लगाया था। अब ऑप्शन जो सेलर है ना, इस लेवल को सेल करके बैठ जाते हैं, जब तक ये नहीं कटेगा। ऑप्शन सेलर की जो मोमेंटम होती है, जनरली ऑप्शन सेलर की पोजीशन अगर कटती है तो ये हमें प्रॉफिट की तरफ लाता है। अब मान लो 200 से नीचे, 200 से अगर 60 पॉइंट अगर ये जाए, तो 60 पॉइंट उनके हाथ में ये जाएगा, तो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद तभी भी स्टॉप लॉस बच रहा है, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं किया इस लेवल के बाद। तो मोमेंटम भी छोटी दिख रही थी, कैंडल बहुत छोटी छोटी बना रहा था, तो ब्रेक छोटी छोटी बनाता है, ब्रेक हो जाता है, लेकिन मोमेंटम उतनी नहीं थी, मतलब थीटा डीके बहुत जल्दी हो रही थी, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। 2 SL लेने के बाद मेरा जो रिस्क था आज वो कंप्लीट हो गया, मैंने बंद कर दिया भाई, अब ट्रेड नहीं करूँगा। तो फिर बैठा रहा, मार्केट को देखता रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों देखता रहा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन इस लेवल पे आया, मन कर रहा था यहाँ पे ट्रेड लूँ, फिर मेरा रिस्क ऑलरेडी ख़त्म हो गया था, फिर मैंने ट्रेड नहीं किया, बस। नीचे की तरफ प्लान भी नहीं था, प्लान क्यों नहीं था, अब 52 यहाँ देखो 200 पॉइंट ये जाने के बाद अब ये गिर जाता तो गिर जाता, ऑप्शन यहाँ पे मूव सही कर रहा था, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं हुआ, रिस्क खत्म हो गया, तो फिर मैंने बोला छोड़ो यार, कौन लेगा, देखते इतने बड़ी गैप अप के बाद। यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग था, प्रॉफिट बुकिंग के बाद मैंने नहीं लिया, चला गया, वेट करके बैठा, मेरे को थोड़ा सा बाइंग की तरफ अगर मिलता मैं ट्रेड ले लेता यहाँ पे, और यहाँ पे लिया और वो एसएल दे दिया, ठीक है, खुशी खुशी आज एसएल ले लिया। जो लोग आप आज एसएल लिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना दोस्त, ठीक है। तो मेरा प्लानिंग यही है, कल अगर इस लेवल को गैप अप खुल जाए, ठीक है, गैप अप खुल जाए, मैं तो वेट करके बैठूंगा, ठीक है। किस तरीके से हो सकता है ऐसे नीचे आए तो इस क्लोजिंग प्राइस थोड़ा सा सपोर्ट बनेगा, इस लेवल का जब ब्रेक करेगा तब मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। या तो यहाँ पे गैप डाउन खुले 52 के नीचे, अगर नीचे आएगा तो मैं वेट करके देखूंगा, हो सकता है मोमेंटम ना हो, ग्राइंडिंग मोमेंटम हो पी के साइड में, क्योंकि सेलर अभी भी ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है, सेलर ट्रैप हो चुके हैं, हो सकता है इनको मौका ना दे मार्केट, क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप के बाद 1000 पॉइंट ये खुल गया, पहले दिन से 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ के आ गया, अब यहाँ पे 1000 पॉइंट आ गया, अब वो 2000 पॉइंट जा चुके हैं हाथ में, तो उनकी एसएल अभी ये खाएगा, हो सकता है ये गैप अप खुल जाए, जो एसएल बना और एक्सपायरी नियर, जो लोग होल्ड करके रखे हों वो तो उनकी भाई लंका लग गया होगा। तो मैं यहीं कल देखूंगा, वेट करके देखूंगा, हो सकता है कल थोड़ा सा इस लेवल के बाद, मतलब 300 के बाद, 300 और 52,000 इसकी रेंज में अगर ओपन हो जाए, इस लेवल को ब्रेक करे, तो मैं ये 200-300 के लिए प्लान करूंगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है 52,600, इस लेवल ब्रेक करने के लिए यहाँ पे ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है।
मार्केट में ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है। आज पूरी दिन ट्रेड में निकाला है और यहाँ से अगर निकाल के जाता है तो मैं होल्ड करके बैठूंगा, ठीक है। मतलब नियर एक्सपायरी आ रहा है, होल्ड करके नहीं बैठूंगा, मतलब ट्रेड लूँगा, ठीक है। जो मेरा रिस्क रिवार्ड रहेगा मैं उसको फॉलो करके ट्रेड करूँगा। ये प्रीमियम भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसके ऊपर जब तक प्रीमियम नहीं निकलेगा ना तो भाई गड़बड़ है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है, थीटा डीके हो रहा है, तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिल रहा है। मिलने दो भाई, उनको प्रॉफिट मिलने के बाद ही ऑप्शन बायर को पैसे मिलेगा, ठीक है। सिंपल रूल है। अब चलते निफ्टी में। निफ्टी में इतना खास नहीं है। मैंने यहाँ पे ना देखो कितनी बड़ी फ्राइडे में मोमेंटम हुई, आज फिर गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद यहाँ जहाँ से सेलिंग था 12 नवंबर से, आज वो पूरा कर दिया 25 नवंबर में, ठीक है। ऑलरेडी ये वाला जो ट्रैप जोन था, जो लोग सेल करके बैठे हुए थे, यहाँ सेलर ख़त्म हो गए, तो ये इनको ट्रैप कर दिया। हो सकता है इस लेवल पे आए, ये जितने भी सेलर थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर नया सीरीज स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से डिसाइड होगा मार्केट भाई किस तरीके से क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो 5 मिनट में अभी क्या करेंगे, इस लेवल, जब तक ये 300 के लेवल पे होल्ड है मार्केट, ठीक है, 300 के लेवल पे होल्ड है, 24,350 और 24,000, ये 24,000 की 100 की वाली जो रेंज है ना, ये वाला ब्रेक होता है तो यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा थोड़ा सा आने के लिए, 100 पॉइंट के लिए, ठीक है। क्योंकि जो गैप है हो सकता है फिल हो सकता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो हो सकता है रिट्रेस हो के आ जाए, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू, मतलब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, गैप अप खुल गया साइडवेज, फिर यहाँ से एक गैप अप खुला, मतलब ऐसा तो कंटिन्यू नहीं जाएगा गैप अप खुल खुल के, तो हो सकता है मोमेंटम भी बीच में मिले, है ना। तो सिंपल एनालिसिस है, तो थोड़ा सा गैप अप खुलने, इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद अगर मोमेंटम नहीं होता है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। थैंक यू।